नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। चिराग पासवान का इशारा आने वाले कुछ घंटे बिहार की सियासत के लिए बहुत अहम। गणतंत्र दिवस की संध्या पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी, राजनीति गरमाई। सियासी उठापटक के बीच सुशील कुमार मोदी का बयान, राजनीति में परमानेंट दरवाजे बंद नहीं होते। बिहार की राजनीति में 28 जनवरी को होगा कुछ बड़ा, जदयू ने सभी एमएलए किए पटना तलब। और राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार में सत्ता परिवर्तन वाले सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, जो भी होगा वो प्रदेश हित में होगा, इतना मैं जरूर मानता हूं। चिराग पासवान ने कहा, मैं पहले भी आप लोग से कह चुका हूं, खरमास के बाद बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे। चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले कुछ घंटे बिहार की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण है। आज, कल और परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो चिराग पासवान स्वागत करेंगे? इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, इस विषय पर चर्चा भाजपा के नेताओं के साथ मेरी हुई है और वो चर्चा आज मेरी पार्टी के नेताओं के साथ भी हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरे तरीके से इन परिस्थितियों पर है। जैसे फैसले सामने से आएंगे उस आधार पर काम होगा। क्या लगता है कि बिहार में स्थिरता रहेगी, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है? भाई, आप ही सबके माध्यम से जानकारी हम तक भी आ रही है और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत। नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, स्वागत करेंगे नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं। आप कंफर्टेबल रहेंगे एनडीए के साथ अगर आते हैं तो? जैसा मैंने कहा कि मेरी चर्चा भाजपा के भी नेताओं से इस विषय को लेकर हो रही है और वो चर्चा आज मेरी पार्टी के नेताओं के साथ भी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से इन परिस्थितियों पर है। जैसे सामने से फैसले आएंगे उसके आधार। गणतंत्र दिवस के संध्या पर आज राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नदारद नजर आए। ये लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजभवन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से जब पूछा गया कि संतोष सुमन को, तो उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर आया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही तेजस्वी को संकेत दे दिया था। हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि काश के पत्ते की तरह से एक लास्ट तक। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था, खेला हो गया, समझे? कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे सर किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव का नहीं आना? किस तरीके से देखते हैं सर? लगता है गठबंधन टूट गया है आरजेडी और जेडीयू का। किस तरीके से देखते हैं? हम तो नहीं समझ रहे हैं वैसा। तो सब कुछ ठीक तो लग नहीं इतना रहा बड़ा है। आयोजन है सर, आरजेडी की तरफ से कोई मंत्री नहीं आता है, तेजस्वी यादव नहीं आते हैं बगल में रहते हुए। आप कैसे? ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था, राज्यपाल महोदय कोई पार्टी के नहीं होते हैं। 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सबको देश के प्रति, संविधान के प्रति उल्लास होना चाहिए था
और वैसी परिस्थिति में न आए तो ये उनका विषय है, हम नहीं कर सकते हैं कि क्यों नहीं आए। कहा जा रहा है कि आपको ऑफर भविष्यवाणी कैसे कर लिया कि सब कुछ खेला होने वाला है मांझी जी, कैसे पता चल गया आपको? चलिए ना, मांझी जी, संतोष मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आ रहा है, कहा जा रहा है। वापस तो अब आ रहे हैं ना हम नीतीश तो कुमार। कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर कहा जा रहा है राज्यसभा सीट मांझी जी को ऑफर हो रहा है, क्या इस पे कोई विचार कीजिएगा? हमको कोई जानकारी नहीं है। मांझी जी ये बताइए, तो आपको कैसे पता चल गया कि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बताइए। इसलिए कि आज से 6-4 महीना पहले नीतीश कुमार जी एक मीटिंग में तेजस्वी को बैठा करके बोल रहे थे पब्लिक मीटिंग में कि क्या चाहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति बिहार में आ जाए। इसे आप समझिए कि क्या कहना चाहते थे। उसी दिन से हम समझ रहे हैं कि इन लोगों में 36 का रिश्ता बनते तो खेला होने में कितना वक्त बच गया है? बस बहुत कम समय है। कब तक आज का आपको लगता है मांझी जी? वहीं कार्यक्रम से बाहर लौटते समय जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि अब आप कुछ कहेंगे, उस पर नीतीश कुमार ने कहा जो नहीं आए हैं उनसे पूछिए, यानी सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी की तरफ इशारा किया। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? वहीं माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि आज 10 बजे सुबह में वित्त मंत्री विजय चौधरी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा बिहार सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है। महबूब आलम ने कहा मैं बोल रहा हूं, नीतीश जी स्पष्ट करना चाहिए, जो बाजार के स्थिति है उसमें भ्रम की स्थिति है जनता में। विजय चौधरी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। ये जानकारी है नहीं। जो महागठबंधन की जो सरकार है उसमें जो वित्त मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, नीतीश कुमार के खासम खास है, तो विजय कुमार चौधरी जी खबर पेश किया मुझे 10 बजे 10:30 बजे कि ऐसी कोई बात नहीं। मनोज झा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जल्दी क्लियर कर दे, जो भी क्लियर करना है, जिस तरीके से जो कहा जा रहा है। लग रहा है आपको इतना होने? मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। जो बाजार में खबरें हैं उनसे भ्रम की स्थिति में है जनता, और इस तरह से भ्रमित स्थिति में रखना माननीय मुख्यमंत्री का काम नहीं है। जनता को एड्रेस करना चाहिए। बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। बीजेपी अब कुछ नीतीश कुमार को लेकर कुछ बोल रही है। बीजेपी तो कोशिश करी, वो तो हवा उड़ी हुई उसकी है। 2024 में निर्णायक शिकस्त का जो अंदेशा है उसको देख करके वो बौखला गए हैं। वो तो दरार पैदा करना चाहते हैं भारतीय जनता। नीतीश कुमार, अब तो लग रहा है कि नीतीश कुमार उधर एनडीए की तरफ जाएंगे। हम नहीं कर सकते। आप लोग के पास क्या रास्ता बचा हुआ है? हम लोग का रास्ता क्या बचा है? रोज जनता के संघर्ष के साथ हम लोग हैं। हम लोगों ने जो जी विजय चौधरी से आखिरी बार कब बात हुई थी? ये 11 बजे बात हुई हमारी। जी 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 हाँ जी, सब सामान्य, कोई बात नहीं। वहीं नीरज कुमार जो जदयू प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कल क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। कयासों का बाजार आप लोग लगाते रहिए। सुशील मोदी गंभीर नेता हैं, उनके बयान का विश्लेषण करने का आपको अधिकार प्राप्त है, हमको नहीं। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, नीरज कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको अल्टीमेटम कौन दे सकता है? जिसके मन में कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करे, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि जनता के बीच के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जनता जानती है नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। गरीब को महादलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहरा रहा है, गांधी मैदान में महामहिम झंडा फहरा रहे हैं। किस बात का असमंजस, किस बात क्यों असमंजस है? इसका मतलब है मन के अंदर कोई बात है। हमारे अल्टीमेटम दे रहे हैं। इस बात का अल्टीमेटम माननीय नीतीश कुमार जी को कौन अल्टीमेटम देगा? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अब जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिनके मन में कंफ्यूजन है वो जाने। हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक अन्य मार्ग में वैधानिक रूप से रह रहे हैं और राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। गठबंधन में कुछ फेरबदल भी होना है। घोषणा की है नीतीश जी के लिए, हमको कोई जानकारी नहीं है अभी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना के SSP राजीव मिश्रा ने पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इस मौके पर पटना SSP के साथ सिटी SP, ट्रैफिक SP और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मियों ने झंडे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ सभी जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांधी मैदान पटना में मुख्य कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा। और यहाँ कारगिल चौक पर अमर शहीद जवान को सलामी दी गई है। उनके जो कुर्बानी थी उसको याद किया गया है। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त प्रमंडल वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के समाहरणालय में जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी। जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी के साथ साथ छात्राएं भी उपस्थित रहीं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के कारगिल चौक स्थित अमर जवान स्मारक के पास पटना के कमिश्नर कुमार रवि ने भी श्रद्धांजलि दी और शहीदों को नमन किया। एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया।
वहीं गणतंत्र दिवस पर विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। कई विधायक और नेता मौजूद रहे। वहीं विधान परिषद के सभापति ने पूरे बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कई बिहार के लोगों को पद्म भूषण और अवार्ड के लिए बधाई दी। साथ ही केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। कई विधायक और नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बिहार में चल रहे तमाम सियासी हलचल के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अचानक हम पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने बीते दिनों ट्वीट कर कहा था कि बिहार में 25 जनवरी के बाद बड़ा खेल होने वाला है। इसलिए नित्यानंद और मांझी की मुलाकात राजनीतिक रूप से काफ़ी मायने रखती है। हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों नेता काफ़ी देर तक कमरे में बातचीत की। वहीं अब भाजपा की तरफ से भी तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते। अगर दरवाजा बंद है तो खुल भी सकता है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चली 3 घंटे के बैठक में सुशील मोदी भी मौजूद थे। आज दिल्ली से बिहार रवाना होने से पहले उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि किसी के लिए भाजपा में हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं तो हमारे आला कमान डिसीजन लेंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दूरियों पर सुशील मोदी चुप्पी साधे रहे। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में अगर आना चाहते हैं तो भाजपा आला कमान फैसला करेगी। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हो। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। तो दरवाज़ा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। नहीं, वो तो देखिए रूटीन है। बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, आप कर रहे हैं? अगर आते हैं तो उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी बिहार में हो रही गतिविधियों पर अवलोकन कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर पैनी नज़र बनाई हुई है। अवलोकन के बाद फैसला लिया जाएगा। जो साथ में आएंगे उन्हें लिया जाएगा। दरवाज़ा खोलने और बंद करने की बात अभी नहीं है। 75वें गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, समस्त भारतवासी जो दुनिया में रहते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत अपने गणतंत्र के 75वें वर्ष में है और देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक मिला है जो सेवा के भाव से इस देश की सेवा में लगा है। जहां देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश में घर में रहने वाले हर व्यक्ति सुरक्षित है। और हम कह सकते हैं कि विकास और देश की सुरक्षा को लेकर गणतंत्र दिवस के बारे में और हमारे कह सकते हैं कि 26वें गणतंत्र दिवस पर कई राष्ट्राध्यक्षों के आने की खबर हुई है। तो हम भारतवासी सभी गौरवान्वित हैं और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई 75वें गणतंत्र दिवस। बिहार में कुछ बदलाव की स्थिति बन रही है सर, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है उसके बाद बीजेपी भी बड़ी बैठक। सारी परिस्थितियों का अवलोकन हो रहा है। पूरे अवलोकन के बाद जो गतिविधि होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि देश 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ है। अब जो लोग इसमें साथ आएंगे उन सबका स्वागत। आलाकमान से कुछ आया है सर? देखिए अभी कोई सारे चीज़ों का अवलोकन हो रहा है।
केंद्रीय नेतृत्व लगातार बातचीत कर रहा है। सभी विषयों का जब आकलन करके देखेंगे, सही समय पर जो निर्णय होगा देखेंगे। नीतीश कुमार अगर मजबूती के साथ अगर आप लोग को मजबूत करने के लिए सामने आते हैं तो परिस्थितियां ये तो नीतीश कुमार पहले स्पष्ट करेंगे तब ना कोई बात आएगी। नीतीश कुमार को स्पष्ट करने दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय नहीं करेगा। सर, आप लोगों ने कहा था बीजेपी में देखा जा रहा है, देखिए अब तो ये नीतीश कुमार को बताना है कि उनकी क्या इच्छा है। जब वो अपनी मैं अभी कोई दरवाजा बंद और खुलने की कोई विषय ही नहीं है। जब नीतीश कुमार अपना विषय रखेंगे तब तो आरजेडी के साथ कंफर्टेबल है नीतीश कुमार, लग रहा है सर परिस्थिति तो दिख तो रहा है कि लगातार जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, लालू जी को आईना दिखाने का काम बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि परिवारवाद की राजनीति को वो नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण देते हुए कहा। तो आज परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ कितने दिन शासन चला पाएंगे। प्रधानमंत्री आएंगे अगर नीतीश कुमार इस खेमे में आते तो 4 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अलग से तय है 4 फरवरी का, तो उस कार्यक्रम में नियमित उनको आना है। अब उससे बिहार की जो हलचल है वो बिहार के नेतृत्व जब निर्णय होगा तब उसमें निर्णय। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।